Hello students. So in this class we will discuss few MCQ from the chapter refraction of light at plane surface. So तुम लोगों ने देख रहे हो ये चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस एंड फ्रॉम दिस चैप्टर ये चैप्टर से हम लोग आज कुछ MCQ प्रैक्टिस करेंगे. So this is Sovik Das and I have come here to discuss few MCQ with all of you on this chapter refraction of light at plane surfaces. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. अ लाइट रे enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be option A 0, option B equal to unity, option C less than unity या option D greater than unity. And this is the diagram, this is the timing. 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड और हो गया तुम्हारा टाइम्स ख़त्म. तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे. तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन यूनिटी. क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए. दैट मीन्स वी हैव टू चेक म्यू बी बाय म्यू ए. ओके. तो अगर यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट है, राइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट. ठीक है, रिफ्रैक्टेड लाइट. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा होगा? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट आई इज ग्रेटर देन आर. ओके. सो इफ वी यूज स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग. सो क्या हो जाएगा? म्यू बी और नीचे क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम in which light is incidenting, that is medium A, that means mu A. now I ज़्यादा है, I का वैल्यू ज़्यादा है. from the diagram you can see I ज़्यादा है R से. so sin I is greater than sin R, right? sin I is greater than sin R means इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा? greater than 1 होगा. ठीक है. so mu B by mu A, mu B by mu A को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B with respect to A एंड ये क्या हो गया? greater than 1. सो ग्रेटर देन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया. बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. सो तुम्हारा क्वेश्चन है अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम. ओके, एज यू कैन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फ्रीक्वेंसी चेंजेस, स्पीड सेम, वेवलेंथ चेंजेस, स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस एंड फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम. सो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? और ये तुम्हारा टाइमिंग बचा है 2 सेकेंड और हो गया तुम्हारा टाइम्स ख़त्म. तो टाइम्स आप देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन को पहले. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम. ओके, सो एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम. सो ऑब्वियसली the refractive index of air medium, if it is 1, okay, refractive index of air medium we take 1 and refractive index of glass medium will be greater than 1. okay, because glass medium is denser medium. okay, denser medium. so obviously these two mediums are different, right? Two mediums are different, air and glass. तो मीडियम डिफरेंट होगा तो क्या होगा? स्पीड चेंज होगा. ठीक है, स्पीड चेंज होगा. स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो रेयरर टू डेंसर जा रहा है या डेंसर टू रेयरर जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ बात नहीं कि ज़्यादा होगा या कम होगा. यहाँ पे सिर्फ देखना है चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा या सेम रहेगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी चेंजेस. फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स. ओके, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स. ओके, जब हम लोग सोर्स को नहीं चेंज करते फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा. तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा. Speed same, wavelength changes whenever light is entering from one transparent medium to another transparent medium. Speed changes. Okay, speed changes. So ये नहीं होगा. यहाँ पे speed changes, wavelength changes. अब speed and wavelength के बीच क्या रिलेशन है? V equal to f lambda. f is the frequency. So अगर speed change होगा, increase होगा या decrease होगा, wavelength भी उसी के हिसाब से change होगा क्योंकि frequency तो constant है. ठीक है, तो wavelength and speed directly relation. So both will change. Okay. फोर्थ ऑप्शन वेवलेंथ सेम, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है बिकॉज लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम.
गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताओ करेक्ट आंसर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ओके। सो आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स। नाउ लाइट इज एंटरिंग हियर एयर टू वाटर, दैट मीन्स रेयरर टू डेंसर, ठीक है। ऑप्शन ए 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ऑप्शन बी 2.25 10 टू द पावर 8, ऑप्शन सी 4 इंटू 10 टू द पावर 8, या ऑप्शन डी 3 इंटू 10 टू द पावर 7। एंड तुम्हारा टाइम हो गया ख़त्म। आई होप तुम लोगों ने करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिया। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन, 2.25 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे? यहाँ पे लाइट जा रहे हैं एयर टू वाटर, ओके, एयर टू वाटर, एयर इज रेयरर and water is denser, okay. So what will happen to speed? Will it increase or decrease with respect to air? If in air speed is c, okay, which is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, इन डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, जो v होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डेंसर मीडियम में v डिक्रीज हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू c बाई वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो यहाँ पे दिया हुआ है 4/3 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई वी। सो वी क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू दिस 3 विल गो टू this side, okay, and 4 will come down, 4 will come down. So 9/4, we are ultimately getting 9/4. 9/4 means 2.25 into 10 to the power 8. 9/4 means 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। कुछ दिया नहीं कौन सा मीडियम है, सिर्फ तुमको समझना है ये रे डायरेक्शंस के हिसाब से, ठीक है। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ v1 एंड v2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 रेस्पेक्टिवली, देन क्या होगा। 7 सेकेंड बचाइए, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, और हो गया तुम्हारा टाइम्स अप, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। v1 कहाँ का स्पीड है, v1 मीडियम 1 का स्पीड है, और v2 मीडियम 2 का स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मीडियम 2 में लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। लाइट रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल मीन दिस इज डेंसर मीडियम, ओके, एंड दिस इज रेयरर मीडियम, ठीक है, ठीक है। अब डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज कर जाते, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड डिक्रीज कर जाते। सो क्या होगा, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है। सो v1 इज ग्रेटर देन v2, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ लो। इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। Look at the diagram carefully. Here 4 options are given in terms of mu equal to sin I by sin r, mu equal to sin 90 minus I by sin r. In this way 2 more options. So तुम्हारा टाइम बचा है 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1, और हो गया टाइम साफ। तो पहले देख लो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहाँ पे एयर मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ठीक है। स्नेल्स लॉ यूज़ करो। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, इक्वल टू किसका, म्यू, जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स म्यू, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स एयर 1. Now sign of incident angle, where incident angle, incident and refracted angle both are measured with respect to normal, okay. Suppose this is normal n prime, okay, its name is n prime. So this angle is incident angle, it is given here I, so it will be sin I by
Here r is given with respect to the interface. This is not the angle of refraction. Angle of refraction is this one. Okay, this one is 90 minus r. So it will be sin 90 degree minus r equal to mu. Okay, so क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन, sin i बाई sin 90 माइनस आर इक्वल टू mu. ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको एंगल के हिसाब से भी मिल सकते हैं. सपोज आई दे दिया 45 डिग्री. ओके, और ये जो आर है ये दे दिया 60 डिग्री. ठीक है, तुमको पूछा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. एक ऑप्शन में सपोज तुमको मिल गया साइन 45 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री इक्वल टू म्यू. तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना होगा 90 माइनस 60 दैट इज़ 30, और 45 तो एंगल ऑफ इंसिडेंसी है. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 मिल गया ये, और बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. टाइमर को स्टार्ट कर दिया. यस, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. रेड येलो ब्लू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स इंसिडेंट ऑन अ स्लैब. द करेक्ट रिलेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट. किसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, किसका कम होगा. तो उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा. रेड येलो एंड ब्लू. तुमको वेव लेंथ का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए. इसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है. 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हो गया तुम्हारा टाइम साफ. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. ऑप्शन बी, ब्लू. फॉर ब्लू इट इज़ ग्रेटर देन येलो देन रेड. ओके, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका पाथ है इस तरह. ठीक है, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ, दिस इज़ द एक्चुअल पाथ. ठीक है, अब तीनों लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होगा. रेड लाइट, रेड का वेव लेंथ ज़्यादा है, राइट. वेव लेंथ फॉर रेड इज़ ग्रेटर देन वेव लेंथ फॉर येलो, एंड एट द एंड वेव लेंथ फॉर ब्लू. ब्लू का वेव लेंथ कम होता है, तो रेड क्या होगा, कम रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, रेड ऐसे गया. ठीक है, उसके बाद येलो कैसे जाएगा, येलो ले लिया. येलो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. और ब्लू कैसे जाएगा, ब्लू जाएगा, येलो ब्लू ले लिया. ब्लू कैसे जाएगा, ब्लू का रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा. ठीक है, तो उसके बाद ब्लू ऐसे जाएगा बाहर. ठीक है, रेड कैसे जाएगा, रेड जाएगा ऐसे, रेड जाएगा ऐसे. ओके, वेरी नियर टू द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. और येलो कैसे जाएगा, येलो जाएगा ऐसे. ठीक है, तो देखो किसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है. लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये जो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट और दिस रिफ्रैक्टेड लाइट. ओके, और इमर्जेंट लाइट यू कैन टेल. 3 इमर्जेंट लाइट्स वी आर गेटिंग, रेड येलो एंड ब्लू. तो किसके लिए ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है फॉर डिफरेंट कलर, किसके लिए ज़्यादा है, किसके लिए ज़्यादा है, ब्लू के लिए ज़्यादा है, ब्लू, राइट. और किसके लिए कम है, किसके लिए कम है, रेड के लिए कम है. ठीक है, तो ब्लू के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. सो ब्लू के लिए ज़्यादा और रेड के लिए कम, बीच में आ जाएगा येलो. ठीक है, ब्लू के लिए ज़्यादा, रेड के लिए कम, बीच में आ जाएगा येलो. तो जिसका वेव लेंथ इज लेस वेव लेंथ मीन्स lateral displacement more. Okay, here less wavelength and lateral displacement more. ठीक है, समझ में आ गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 7. ये लो तुम्हारा टाइमर भी स्टार्ट कर दिया. अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा. यस, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be. बताओ. ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इक्वल टू यूनिटी, ऑप्शन बी लेस देन यूनिटी, ऑप्शन डी ग्रेटर देन यूनिटी. और तुम्हारा टाइम बचा है 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हो गया टाइम साफ. देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को. इक्वल टू यूनिटी कैसे होगा. मीडियम ए मीडियम बी, कुछ नहीं बोला किस तरह का मीडियम है. ठीक है, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे. सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए. क्या बोला क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए, इसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल को देखो, ये है इंसिडेंट एंगल. ठीक है, ये है इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल्स आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. दिस इज नॉर्मल एन प्राइम. सो दिस इज इंसिडेंट एंगल
एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर तुम थोड़ा जियोमेट्री का थोड़ा ज्ञान है तो ये देखो, ये जो डायग्राम से ये सब नज़र आ रहे हैं कि आई इक्वल टू आर, राइट, आई इक्वल टू आर। सो आई इक्वल टू आर का मतलब क्या है, नो डेविएशन हो रहा है, नो डेविएशन, ठीक है, नो डेविएशन। अगर तुम इसको लेकर स्नेल्स लॉ में यूज़ करोगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम बाई म्यू ऑफ फर्स्ट मीडियम। नाउ आई इक्वल टू आर होगा तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो जाएगा। आई इक्वल टू आर का मतलब क्या है, साइन आई इक्वल टू साइन आर। तो साइन आई इक्वल टू साइन आर हो गया तो इस साइड में क्या मिल गया, 1, ठीक है। तो यही तो क्या है, यही तो पूछा क्वेश्चन में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम और रिलेटिव टू मीडियम में इसका वैल्यू क्या मिल गया, 1। सो इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। यस बताओ। इफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन एंगल सी in the denser medium and refracts along the interface of two mediums as shown in figure, the correct relation between C and mu। अच्छा यहाँ पे C क्या है ये नहीं बोला, ये लिख लो, C दे दिया क्रिटिकल एंगल, ओके, क्रिटिकल एंगल ऑफ द टू मीडियम्स, ठीक है। इफ लाइट इंसिडेंट्स एट एन क्रिटिकल एंगल C इन द डेंसर मीडियम, यस तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया। करेक्ट ऑप्शन, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारा बुक में। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को भूल गए तो प्रोसेस में बता रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो पहले, करेक्ट ऑप्शन है ए साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर तुम फॉर्मूला भूल गए तो कैसे फाइंड करना है, वही स्नेल्स लॉ की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल सी, ठीक है। सो आई इक्वल टू सी दिया हुआ है और रिफ्रैक्टेड रे इज गोइंग अलोंग द इंटरफेस, राइट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज दिस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वी मेजर ऑलवेज एन प्राइम। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना होगा, 90। ये ए आर है, ए आर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। सो स्नेल्स लॉ यूज़ करो, साइन आई बाई साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मीन्स जिस मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, दैट इज ए आर 1 बाई फर्स्ट मीडियम म्यू। सो साइन आई कितना है, साइन सी, साइन आर कितना है, साइन 90 इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब साइन 90 का वैल्यू क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो क्या मिल गया फाइनली, साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। फाइनली क्या मिल गया, साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। अगर तुमको याद नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला तो तुम ऐसे फाइंड कर लो, गलत ऑप्शन चूज़ मत करो, ठीक है, ऐसे फाइंड कर लो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल से भी है अगेन। सो टाइमर स्टार्ट कर दिया, बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यस पहले बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 3 rays OP OQ or incident through a denser medium at the interface of two mediums as shown in figure, and C represents the critical angle of the two mediums, then which ray or rays will enter into rarer medium। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और तुम्हारा ये टाइम बचा है 6, 5, 4, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, हो गया ख़त्म, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज बोथ OP एंड OQ, बोथ OP एंड OQ, ठीक है। कैसे, ये दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ये दिया हुआ है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। 2 कंडीशन मालूम है, एक इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल देन क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब सेकेंड मीडियम में एंटर होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि P एंड Q ये 2 पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस C से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो प्रोटेक्टर कुछ भी नहीं यूज़ करो, सिर्फ तुम्हारा आई के हिसाब से देखो, ये एंगल C के हिसाब से ज़्यादा है ये कम है। उसके बाद ये एंगल, बिकॉज दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ठीक है, ये 2 एंगल C के हिसाब से ज़्यादा है या कम है। तो देख के लग रहा है कि ये जो एंगल, ठीक है, ये दो एंगल
सी से क्या है, सी से लेस है, राइट, लेस देन सी। ये दो एंगल क्या है, लेस देन सी है। लेस देन सी होगा तो कंडीशन 2 में आ जाओ, लेस देन सी होगा तो कंडीशन 2 में आ जाओ। कंडीशन 2 में क्या लिखा है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी देन रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये दूसरे मीडियम में चला जाएगा ऐसे, ये भी दूसरे मीडियम में चला जाएगा ऐसे। सो क्वेश्चन में क्या पूछा, critical angle for the two mediums, then which ray or rays will enter into rarer medium? Rarer medium means this is the rarer medium, upper one. So which rays are entering? OP and OQ both are entering, because for both the rays angle of incidence is less than critical angle. So ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ तुमको एंगल देखना है। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल के हिसाब से बाकी दो रे के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सी से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वापस आ जाएगा वही डेंसर मीडियम में, और अगर कम होगा तो दूसरे मीडियम में जाएगा, रेयरर मीडियम में जाएगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये लो तुम्हारा टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ लाइट पी क्यू इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल्ड प्रिज्म normally on the surface AB as shown in the figure, PQ is incidenting normally, that means along the normal, okay, perpendicular incidence. The angle of incident on the surface AC will be 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, और टाइम खत्म होता जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन चूज करो जल्दी जल्दी। सो टाइम हो गया। अब देख लेते हैं पहले करेक्ट ऑप्शन को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री। कैसे कैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो ये ऐसे ही चला जाएगा, राइट, देयर विल बी नो डेविएशन, ऐसे ही जाएगा, देयर विल बी नो डेविएशन। ठीक है, अब तुमको बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस एसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस एसी। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ठीक है, ये है एक नॉर्मल, ये हो गया एक नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब ये एंगल चाहिए, राइट, ये एंगल चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये कितना है 90, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 30 90, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ए क्यू, इसका एक नाम दे दो ए क्यू आर। इफ़ यू टेक द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए क्यू आर, ठीक है, देन 30 डिग्री पता है, 90 डिग्री पता है, और ये एंगल नहीं पता था ए आर क्यू। ये तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180। सो तुमको क्या मिल जाएगा ए आर क्यू मिल जाएगा कितना कितना 60 डिग्री। ओके, 90 प्लस 30 दिस इज 120, 180 माइनस 120 60। नाउ ये एंगल है 60, सरफेस के हिसाब से जो एंगल है, सरफेस के साथ जो एंगल है रेड लाइट का, रेड लाइन का, ये है 60 डिग्री। बट 60 डिग्री ये एंगल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के हिसाब से मेजर करते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये कितना होगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, क्यू आर एंड दिस गिव नेम ऑफ द नॉर्मल एन एन प्राइम। सो क्यू आर एन प्राइम, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यू आर एन प्राइम, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इसका वैल्यू क्या होगा, टोटल इज 90, 90 माइनस 60 30। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये है आज का 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सर्फेसेस। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड, कीप वॉचिंग, एंड दिस इज सौभिक दास साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।